हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज मैं लेकर हूँ मैथ की क्लास। और जो मैथ की क्लास है हमारी बहुत ही स्पेशल क्लास है। और आज मैं एक न्यू चैप्टर लेकर का हूँ मैथ में, जिस टॉपिक का नाम है, ये चैप्टर का नाम है हमारा औसत, एवरेज। औसत किसे कहते हैं सबसे पहले ये बताऊंगा, औसत के बारे में बताऊंगा, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले मैं जो करवाने वाला कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हाई क्वेश्चन करवाऊंगा। इसी प्रकार टाइप बाय टाइप हम चलते रहेंगे। जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है तो प्रीवियस क्वेश्चन में करूँगा कि किस जो ट्रेंडिंग में हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं वही बताऊँगा कि किस किस लेवल पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बता दो, यूपी की बात करूँ तो यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली, 26,000 वैकेंसी हमारी आने वाली है। उसके हिसाब से भी यहाँ से आपको जो है इस टॉपिक में से, ये कह सकते हैं एवरेज में से, एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और सेंट्रल में भी जैसे डाटा एंट्री हो, सीपीओ वगैरह हुआ, इसमें भी जो है आपसे 102 नंबर का ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा एवरेज में से। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। और मात्र एवरेज निकालना 2 सेकंड में सिखाऊंगा। क्या सवाल को पढ़ा, आंसर लगा दिया, ये इसका एवरेज है। इस तरीके से मैं आपको जो है एवरेज का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। ये कह सकते हैं एवरेज पे। सबसे पहले बताऊंगा एवरेज किसे कहते हैं। तो हमारे चैप्टर है कौन सा है, औसत। ये कह सकते हैं एवरेज, ठीक है। तो बात करूं, सबसे पहले बताऊंगा फॉर्मूले से। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों के योग को मैं सिग्मा एन से डिफाइन कर रही हूँ, और बटे में पदों की संख्या को मान लिया हूं मैं एन। जैसे क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, 15 संख्याओं का औसत हमारा 30 है, तो उनका या उन संख्याओं का योग क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले पर हमारा क्वेश्चन है। 15 संख्याओं का औसत 30 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो बताओ एवरेज बराबर क्या होता है, सिग्मा एन बटे एन। सिग्मा एन क्या होता है, हमारा पदों की संख्या, या सॉरी कुल पदों का योग, और एन होता है हमारा पदों की संख्या। तो यहाँ से जो हमें क्या निकाला, संख्याओं का योग, तो सिग्मा एन निकाला। तो सिग्मा एन बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू एन। तो एवरेज हमारा क्या है, एवरेज हमारा 30, तो 30 गुणा एन में क्या हमारी 15, संख्या हमारी कितनी 15, तो कितना जाएगा 15 जीरो जीरो 15 थी 45, 450 हमारा 450 क्या होगा हमारा आंसर। ये हमारा जो निकल गया है, क्या निकल गया है, ये हमारा क्या कुल पदों का योग। अब बताता हूं मैं एवरेज का मतलब क्या होता है। बिल्कुल बेसिक रूप से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा। पहले सबसे स्टार्टिंग में जैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 200 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। 1 से 200 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, सब बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से जो है हम सवाल करवाएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे, या कह सकते हैं औसत पे। तो मैं मान लेता हूँ, जैसा ये हमारा आंकड़े दिए हैं, ये पद दिए हैं, जैसे 500, 600, 700, 800 और 900। मैं ये कह सकता हूँ एक आदमी जो है, कोई भी आदमी ले लो या मजदूर ले लो, 500 रुपये भी कमा लेता है दिन में, 600 रुपये भी कमा लेता है, 700 रुपये भी कमा लेता है, 800 रुपये भी कमा लेता है, और 900 रुपये भी कमा लेता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है क्या इनकी जो है, जो इनकी मजदूरी है सेम नहीं है। मतलब हर दिन क्या ऐसा नहीं कि 500 कमा रहा है फिर दूसरे दिन भी 500 कमा रहा है। इनका जो है सेम नहीं है, किसी दिन 500 रुपये कमा रहा है तो किसी दिन 600, किसी दिन 700, किसी दिन 800, किसी दिन 900। अब क्या भाई साहब, कहते नहीं, हमें एवरेज में बताओ, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने मजदूर जो है पैसे कमाता है, ये कह सकते हैं इनकी जो है मजदूरी कितनी है। तो एवरेज का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। ये कह सकते हैं कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की संख्या के जो बीच का अंतर होता है वही होता है हमारा एवरेज होता है। ज्यादा, कम से कम संख्या और ज्यादा से ज्यादा संख्या के बीच के भाग को क्या कह देंगे, हम एवरेज कहते हैं। अब वो कैसा होता है हम बताते हैं कि जैसे कभी किसी दिन 500 रुपए इनकी इनकम है, किसी दिन 600 रुपए इनकम है, किसी दिन 700 रुपए इनकम है, किसी की 800 रुपए इनकम है, किसी की 900 रुपए इनकम है। तो पर डे इनकम, ये लिखता हूँ, पर डे इनकम इनकी बताओ कितनी होगी, पर डे इनकम बताओ कितनी होगी। तो बताओ, तो लगा लो एवरेज बराबर क्या होता है, इनका औसत बताना हमें कि कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा बीच की जो हमारी संख्या होगी या बीच का जो भाग होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा एवरेज कहलाया जाएगा। तो एवरेज की बात करो तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ लो, पदों का योग होगा बटे पदों की संख्या जोड़ो। 500, 600, 1100, 1100, 700, 1100 और 700 कितना हो जाएगा 1800, 1800, 800 कितना हो जाएगा 2600,
2600 और 900 कितना हो जाएगा 3500 बटे ये हो गया हमारे कुल पदों की जो है योग और पदों की संख्या। पद कितने हैं हमारे, एक पद ये है, ये कह दो आंकड़े, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो 5 हो गया। तो निकाल लो इनका एवरेज कितना जाएगा, 5 सत्ते 35 जीरो। ये हमारा जो निकल के आया 700 रुपये, यही हमारा क्या एवरेज निकल के आया। अब कोई स्टूडेंट फॉर्मूला लगागा एग्जाम में जोड़ता रहेगा, मान लीजिए 1085 आ गया, 1084 आ गया और इसी प्रकार से दे दिया, कैसे एवरेज बताइए। तो जिस भी स्टूडेंट को शॉर्ट तरीका नहीं पता होगा तो वह एग्जाम में करेगा इसी प्रकार से। और टाइमिंग की बात करूँ तो टाइमिंग हमारा ज्यादा चला जाएगा इसमें। तो एग्जाम क्रैक करने की दृष्टि से आप ये देखना है कि जो है शॉर्ट तरीके से हमें सवाल को करना है। तो कैसा करेंगे, इसका औसत एक लाइन में निकालना हमें। तो आप देखिए दो संख्या इधर को डिवाइड करिए और दो संख्या इधर को डिवाइड करिए। ये जो बीच वाला जो है, ये बीच वाली हमारी संख्या, यही हमारे क्या एवरेज है। पहले भी हमारे क्या निकल गया एवरेज 700 और अब भी निकल गया 700। तो मात्र 2 सेकंड में, ये मात्र 2 सेकंड में निकालना सीखा, मात्र 2 सेकंड में देखोगे कि औसत कैसे निकाला जाता है। तो 1 सेकंड भी नहीं लेगा होगा, दो संख्या इधर डिवाइड करो, दो संख्या इधर डिवाइड करो, ये बीच वाली संख्या जो है यही हमारे क्या है एवरेज है, यही क्या है हमारी एवरेज है। तो एवरेज में कमा लिया वो 700 रुपये जो हमारा है, यही हमारा क्या औसत है। हमें ये नहीं पता था कि उसकी दहाड़ी कितनी थी, एवरेज का नहीं पता था। तो ये जो हमारे निकल गया यही हमारा क्या है एवरेज निकल गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भाई साहब, ये तो बीच की संख्या दी है, हमें पता चल गया कि औसत जो हमारा आ गया। अब अगर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाए, जैसे मैं कह दूं, कह लेते हमने 500, 600, 700, 800 और 900 और 1000। अभी हमने 5 संख्या ली, 2 4 6 संख्या ली। अभी बताओ भाई साहब इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज क्या होगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। एक तो तरीका वो है हमारा, कहने जोड़ लो, सारी संख्या को जोड़ लो और बटे में पद लिख लो, क्या कितने हमारे पद है। वो तरीका हो जाएगा हमारा लॉन्ग। एग्जाम में उस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करना नहीं है, बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में बताऊंगा इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है। और इसकी कुछ कंडीशन भी है, क्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, और क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, वो इनकी कुछ कंडीशन बताऊंगा। इस कंडीशन पे ये हमारी ये ट्रिक लगाएंगे, बिल्कुल बने रहिएगा हमारी वीडियो में। तो चलते हैं। तो ये हमने कितनी संख्या ली, एक पद ये है, 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 पद कह लो, संख्या कह लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या हमारा एवरेज बताना है। तो एवरेज एक तो यही फॉर्मूले से जाएगा, कुल पदों का योग निकालो। अगर ये तो संख्या आसान दी है, 800 दी है, 855 दी होती है, 955 दी होती, संख्या जो है हमारी हार्ड दी होती। और आजकल के क्वेश्चन बनने हैं वो हार्ड संख्याओं से बनने हैं, यानी कि डाटा जो हमारा बहुत कैलकुलेटिव आ रही है। तो ये संख्या मैंने आसान ली है आपको समझाने के लिए। तो एक तो तरीका वही है कि कुल पदों का निकालो, कुल पदों की संख्या लो। और एक तरीका ये है, इन संख्या को डिवाइड करो, अलग अलग कर लो। 3 संख्या हमने डिवाइड करी इधर को और 3 संख्या हमने इधर को डिवाइड करी। अब तुम सोचोगे भाई साहब इनको औसत कैसे निकालोगे, 3 संख्या इधर डिवाइड कर दी, 3 संख्या इधर डिवाइड कर दी, तो दोनों डिवाइड करके देख लो। 2 संख्या हमने डिवाइड ये कर दी, 2 संख्या हमने डिवाइड ये कर दी, ये अलग कर दी। अब बात यहाँ पर फंस जाती है कि यहाँ पर एवरेज जो हमारा होगा 700 होगा या 800 होगा। तो मैं बता दूं एवरेज जो होगा हमारा वो बीच की संख्याओं में होगा। या कह सकता हूँ मैं 700 के और 800 के बीच में हमारा जो है एवरेज होगा। यहाँ पर जो बीच में आगा वही हमारा क्या है एवरेज होगा। तो अब एवरेज को पहचानेंगे कैसे, तो लिख लो। तो फिर 700 को और 800 को जोड़ लो, या कह सकता हूँ ये वाली संख्या लो 700 को और ये वाली संख्या लो 800 और बटे कर दो 2। तो ये निकल के जो आगा हमारे बीच वाली संख्या का एवरेज निकल के आगा। तो 700 और 800 कितना हो जाएगा 1500 बटे 2। तो निकालो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 750। तो जो हमारा एवरेज निकल गया वो 700 और 800 के बीच में निकल गया। वो कितने निकल गया, वो निकल गया 750। यही हमारे का एवरेज है। पहले संख्या कितने ली थी, पहले संख्या हमने कितने ली थी, 5 संख्या ली थी। तो बीच का 2 हमने डिवाइड करी, इधर को 2 डिवाइड इधर करी, तो हमारा 700 अंतर आया था। लेकिन अब हमने संख्याएं ऐसे, हमने संख्या कितनी ली, अब यहाँ पर हमने संख्या ली 6। तो इसका एवरेज कैसे निकाला हमने, 2 संख्या इधर डिवाइड करी, 2 संख्या डिवाइड करी। बात यहाँ पर फंस गई कि 700 होगा हमारा एवरेज या 800 होगा। तो 700 और 800 के बीच में ही हमारा क्या होगा, रियल में जो हमारा एवरेज होगा तो कितना होगा। तो 700 को और 800 को जोड़ दो, बटे कर दो 2, तो बराबर जो निकल जाएगा 1500 बटे 2, 750। यही हमारा क्या होगा एवरेज होगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या क्या हमारी कंडीशन है। अब चलते हैं अपनी कंडीशन पे।
औसत की क्या कंडीशन है, तो फैक्ट्स हैं, ये कह सकते हैं कुछ कंडीशन हमारी। आपको 3-4 बातें बताऊंगा, इन्हें ध्यान रखनी है आपको। यहां मैं लिख लेता हूं क्रमागत। क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, या कह सकता हूं क्रमागत सम संख्याएं, और यहां लिख देता हूं क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं। या तो प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्या दी हो, या क्रमागत हमारी सम संख्या दी हो, या दे दी हो, या संख्या हमारे दी हो क्रमागत विषम संख्याएं। तो आपको क्या करना है, जो हमारा एवरेज होगा, जो हमारा एवरेज होगा वो हमारी मध्य वाली संख्या होगी, या कह सकते हैं मिडिल वाली हमारी जो है एवरेज होगा। या एक कंडीशन हो रहा है, पहली कंडीशन ये होगी, दो ये होगी, तीसरी ये होगी, और चौथी ये हमारी या एपी सीरीज में दी हो, एपी समानता श्रेणी में, ये हमारी समानता श्रेणी दी हो, कोई भी डाटा दिया होगा। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो प्रथम संख्या जोड़ेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, जैसे हमने इनकम निकाली थी, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बटे में कर देंगे हमारा 2। यहाँ को लिख लेता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक तो क्या, मैं लिख लेता हूँ प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। आपको इन जो है 4 बातों का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं बताऊंगा, और आपको देखते ही आंसर लगाना है। तो जैसा मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, 4 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या दी हो तो एवरेज जो होगा हमारा मिडिल वाली संख्या होगा, मध्य वाली। वो क्रमागत सम संख्या दी हो, या क्रमागत विषम संख्या दी हो, या एपी सीरीज में दी हो हमारा डाटा, तो प्रथम संख्या लेनी है, अंतिम संख्या लेनी है, और बटे कर देना है 2। जैसे अब बताता हूँ कुछ क्वेश्चन इसके एग्जाम पे, ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ। जैसे क्रमागत प्राकृतिक संख्या की बात करूँ तो हमने ली 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये हमने संख्या ली कुछ, 2 संख्या इधर, 2 इधर, 2 इधर, हाँ ले लो, ठीक है, 64, 65, 66। अब इसमें बताओ आप, इसमें ये बताना है आपको, 65 ले लेता हूं मैं अभी, अरे बताऊंगा 66 लो। इसमें बताना है आपको एवरेज, इसका एवरेज क्या होगा। तो ये क्या हमारी 61, 62, 63, 64, 65 ऐसी क्रमागत चल रही है, तो ये भी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसका आप बताओ एवरेज क्या होगा, बताओ एवरेज क्या होगा, और मात्र 2 सेकंड में नहीं लगेंगे, इसका एवरेज बताओ। तो एक स्टूडेंट वो है लगागा एवरेज बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, कैलकुलेशन करता रहेगा। एग्जाम में जो है कैलकुलेशन ऐसे करता रहेगा, और टाइमिंग का हमें पता नहीं चलेगा। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है। 2 संख्या इधर डिवाइड करो, 2 संख्या इधर डिवाइड करो, यही हमारे क्या हो औसत होगा, यही हमारे क्या एवरेज होगा। सबसे शुरू में ये देखना प्राकृतिक संख्या है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है हमारी 61, 62, 63, 64, 65 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। तो एवरेज जो होगा हमारा बीच वाले होगा, तो 2 संख्या इधर हमने डिवाइड करी, 2 संख्या हमने इधर डिवाइड करी, तो हमारा बीच वाली जो संख्या होगी ये हमारी क्या है, औसत होगा। तो औसत हमारा क्या है, 63 है इनमें। अब ये हमारी 5 संख्या है, अगर एक संख्या और दी होती तो भी वो भी बताऊंगा, लेकिन भाई साहब इसका एवरेज 63 तो आ गया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर मैं शुरू की इधर से शुरू की वाली संख्या ले लूं और लास्ट की वाली संख्या ले लूं, तो इसका भी औसत सेम होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान रखो, एक तो हमारा एवरेज आ गया 63, लेकिन सबसे स्टार्ट वाली संख्या का भी और सबसे लास्ट वाली संख्या का औसत भी सेम रहेगा। कैसा होगा मैं बताऊंगा। प्रथम संख्या को जोड़ो, लास्ट वाली संख्या को जोड़ो, बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा 126 बटे 2, तो कितना जाएगा 2 छंग 12, 2 6। तो इसका भी हमारा औसत 63 आया, और इसका भी क्या हमारा 63 औसत आया। इधर से ये भी संख्या ले लो, इधर से ये भी संख्या ले लो, तो इसका भी औसत क्या हमारा सेम रहेगा, 63 का 63 रहेगा। ये सब कंडीशन क्या हमारी फॉलो करनी है। आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, फिर क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए, या क्रमागत विषम संख्या होनी। अगर 3 कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है तो हमारी क्या है औसत जो है हमारी बीच वाला जो हमारा औसत होगा वही हमारा क्या होगा, बीच वाली संख्या वाला औसत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिल्कुल मस्त वाली क्लास हमारी, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे ले लेता हूँ मैं डाटा कुछ कैलकुलेटिव लेता हूँ, जैसे हमारा है 584, 586, 588 और 590 और 592।
ये हमने संख्या ली, ठीक है। अब इनमें एवरेज बताना, आपको जो है एवरेज बताना, और बिल्कुल 1 सेकंड में बताना। एक स्टूडेंट वो है, वो लगा एवरेज वाला पदों का योग पदों की संख्या, आप उसे भूल जाओ। अब ये पहला कंडीशन हम ये देखनी है, ये सम संख्या है, विषम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है, लेकिन सम संख्या के साथ साथ क्रमागत सम संख्या है। 584 के बाद क्या होगा? 586, 586 के बाद आ गया हमारा 588, 588 के बाद आ गया 590, और 590 के बाद आ गया हमारा 592। तो ऐसी क्रमागत हमारी सम संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, दो संख्या हमने इधर अलग करी, ये दो संख्या हमने इधर डिवाइड करी, दो संख्या हमने इधर जो है बांट दी, डिवाइड करी। तो बीच वाली जो संख्या होगी, बीच वाली जो हमारी बीच वाली संख्या, यही हमारा क्या औसत होगा? 588। कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, तो इन संख्याओं को जो है आपको जोड़ना है एग्जाम में, कैसे आप जोड़ देंगे, इनके एवरेज निकालना, तो इन्हें जोड़ते रहेंगे। 584 को जोड़ो, फिर 586 को, फिर पद पद लिखो, पद कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर पद लिखेंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है क्या हमारी सम संख्या है, क्रमागत है, कुछ नहीं करना। दो संख्या इधर डिवाइड करो, दो संख्या इधर डिवाइड करो, 588। अब संख्या है भाई साहब, इसमें आप है 2, 4, 5 संख्या है। अगर 6 संख्याएं होती तो 6 संख्या वाले बताऊंगा। जैसे 592 में लिखा मैंने, 500 592 हो गया, 500 590 हो गया, 592 हो गया, 594 हो गया। अब संख्या भाई साहब कितनी होगी हमारी? अब संख्या हमारी 6 हो गई। अब बात ये फंसती है, औसत हमारा क्या 588 होगा? नहीं भाई साहब, 588 हमारा औसत नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें औसत हमारा क्या होगा, ये लिख लेता हूँ 588। अब देख लेते हैं इसमें हमारा औसत क्या होगा। तो दो संख्या भाई साहब इधर डिवाइड करो, आप दो संख्या इधर डिवाइड करो। अब बात ये फंस गई भाई साहब, 588 हमारा औसत है या 590 हमारा औसत है? बात यहाँ पर फंस गई। तो इसमें हमारा औसत क्या होगा? तो भाई साहब औसत जो हमारा होगा, तो 588 और 590 के बीच वाली संख्या का हमारा औसत होगा। जो 588 और 590 के बीच में संख्या होगी, वही हमारी क्या है? एवरेज होगी। दो संख्या हमने डिवाइड करी इधर, दो संख्या हमने डिवाइड करी, हमें पता नहीं चल रहा हमारी औसत कौन सी होगी। तो आप कंडीशन ये देखना, एपी सीरीज में है, एपी सीरीज में है नहीं है, 84 में प्लस तो 2 जोड़ा, यहाँ भी 2 का हमारा अंतर है। समांतर श्रेणी में जो हमारी सीरीज चलती है वो चलती है, उनका सार अंतर समान होने चाहिए। जैसा इसमें भी प्लस 2 जोड़ा हमने, इसमें प्लस 2 जोड़ा, प्लस इसमें 2 जोड़ा। ये कंडीशन जब फॉलो करनी है, जब आपको पता नहीं चल रहा है, जैसे बात यहाँ पर फंस जाए कि हमें भाई साहब पता नहीं चल रहा इसका औसत कितना है, क्योंकि तो हमने 2 पार्ट इधर डिवाइड कर दिए और 2 संख्या हमने इधर डिवाइड कर दी, लेकिन हमें पता ये नहीं चल पा रहा है कि 588 हमारा औसत है, 590 हमारा औसत है। तो आपको इसी तरीके से करना है, जैसे बताऊंगा। सार अंतर देख लो, सार अंतर कितने का अंतर है? 2 का अंतर है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? समांतर श्रेणी में, एपी सीरीज में है। तो आपको क्या करना है? प्रथम संख्या लो भाई साहब, प्रथम संख्या लो 584, लास्ट वाली संख्या ले लो 594, अपोन में कर दो 2, जोड़ लो इन्हें भाई साहब, 4 और 4 8, 8 और 9 17 का 7, हासिल 1, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 1178 बटे 2। प्रथम संख्या लो, अंतिम संख्या लो बटे 2। या ये हमने संख्या ले ली, पहले से काट लेता हूँ, बताऊंगा दूसरी बात भी। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, ये हमारा जो है 589, ये हमारा क्या निकल गया? औसत। और भाई साहब इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 588 के बाद हमारी कौन सी संख्या आती है? 589, यही हमारे क्या औसत। इसे आप यहाँ देख के भी लगा लेते हैं, लेकिन पहले मुझे बेसिक चीज आपको समझानी थी। कैलकुलेटिव अगर डाटा अगर हार्ड आ जाता तो आपको इसी तरीके से करना है। अगर आसान आ जाए हमारा कैलकुलेटिव डाटा, तो आपको इसी तरीके से करना है। अगर 588 के बाद जो संख्या है और 588 590 के बीच में हमारी जो संख्या है, वही हमारी औसत आएगी। तो कौन सी संख्या हमारी? 589, यही हमारे का आंसर है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब एक वो दिखा देता हूँ, क्रमागत विषम संख्या वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्रमागत विषम संख्या पे चलते हैं हम। जैसे विषम संख्या क्या हमारी, जैसे ले लेता हूँ मैं, कुछ भी लेता हूँ, 527, 529 और 531, 533 और 535, ये हमारी क्या है? विषम संख्या है। अब इसको बताओ एवरेज, बिल्कुल 1 मिनट बताना। तो उसी तरीके से करना जैसे हमने आपको बताया था, दो संख्या इधर डिवाइड करो, दो संख्या इधर डिवाइड करो, यही हमारा क्या एवरेज निकल गया है? 531, यही हमारा क्या एवरेज। बिल्कुल 1 सेकंड में आप आंसर लगाओगे, इसका एवरेज कितना था? 531, यही हमारा क्या एवरेज होगा। और भाई साहब ध्यान रखो, ये हमारा बीच की संख्या का एवरेज निकल आया, लेकिन इधर से एक संख्या लो, इधर से एक संख्या लो, इधर से क्या है? हमें एक संख्या लेनी है और इधर से भी एक संख्या लेनी है। तो इन दोनों को जोड़ के
इन दोनों को अगर जोड़ोगे 527 और 535 को और बटे क्या करना है, 2 लेनी है, तो इनका भी औसत क्या आगा हमारा, वही आगा जो हमारे बीच वाली संख्या का औसत आया था। और ये इस संख्या का भी औसत वही आगा और इस वाली संख्या का भी आपस में मिलाने पर औसत वही आगा जो हमारा बीच वाली संख्या का औसत होगा। ये भी इसका भी क्या है 531 आगा और इसका भी क्या है औसत हमारा 531 आगा और इसका भी और इससे भी अगर जोड़ेंगे तो इसका भी औसत हमारा जो है 531 ही आगा। यह हमारे विषम संख्याओं का फॉर्मूले का एग्जाम्पल। और ये 4 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन अगर किस तरीके से पूछे जाते हैं और भी, जैसे हमने क्वेश्चन और बता देते हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। जैसे पूछ लेता है 1 से 100 तक की, ध्यान रखो 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना, एवरेज, ये लिख देता हूँ शॉर्ट में। ये जो है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपको एवरेज बताना है। तो करो, कैसा करोगे, तो 1 लिखा प्लस 2 लिखा प्लस 3, ये प्राकृतिक संख्या है, 2 100 तक की है। और भाई साहब आपको ये भी ध्यान रखना है सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो आप देख लो इसमें सारवंतर, ये एपी सीरीज में है नहीं है, समांतर श्रेणी में हमारी है भी नहीं है। तो सारवंतर देखो यहाँ भी एक जुड़ लिया है, यहाँ भी एक जुड़ लिया है, तो हमारी एपी सीरीज में है। तो आपको क्या करना है, वही लगाना है फॉर्मूला ये वाला। प्रथम संख्या लो, प्रथम संख्या क्या हमारी 1 और ये लो लास्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या कितनी हमारी 100 बटे कितना करना, 2 करना। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2, तो 101, 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101 बटे 2। अब इसे काट लो, 2 पंजे 10, पॉइंट 2 पंजे 10। ये जो हमारा 5.5 निकल का है, यही हमारे क्या एवरेज निकल का आया। कंडीशन वही है, सारवंत हमारा समान था, यहाँ भी एक का अंतर था, यहाँ भी एक अंतर, इसमें भी एक जुड़ लिया है, इसमें भी एक जुड़ लिया है। तो क्या करना, अगर एपी सीरीज में हो तो प्रथम संख्या लो प्लस अंतिम संख्या लो और बटे 2 कर दो, यही हमारा क्या आंसर है। अगर भाई साहब क्वेश्चन ये पूछ लेता क्या 1 से 70 तक की, 1 से 70 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा। अगर क्वेश्चन ये आ है, क्वेश्चन हमारा 5 है हमारा, 1 से 70 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा हमारा। सही से लिख देता हूं, 1 से 70 तक की, 1 से 70 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले 1 से 70 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, 1 लो और डॉट 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 विषम लेनी है ना, विषम, तो विषम क्या हो जाएगी, 70 से पहली वाली संख्या क्या हमारी 69, ये हमारी क्या होगी, विषम हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा क्रम चलता रहेगा विषम का। तो लिख लो एपी सीरीज में देखो क्या, जैसे हमने ली 1 ली विषम संख्या, फिर 3 ली, फिर 5 ली, ये डॉट डॉट तो 69 हो जाएगी। तो ये एपी सीरीज में है सब, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 जोड़ लिया, इसमें भी 2 जोड़ लिया। तो सबसे पहली संख्या लो, पहली संख्या हमारी क्या है 1 प्लस सबसे लास्ट वाली संख्या लो 69 अपॉन में करते 2, कितनी जाएगी 70 बटे 2 बराबर क्या जाएगा औसत इसका 35। ये क्या हमारी सब एपी सीरीज में थी, इसलिए हमने फॉर्मूला लगा दिया प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में क्या हमारा 2, ये हमारा निकल गया औसत। एवरेज का मतलब यही होता है जो हमने बताया, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करवाए इसी दर पर। आशा करता हूँ ये हमारी मैथ की क्लास जो है हमने पढ़ाई आपकी समझ में आई होगी। अगर ये हमारी मैथ की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि टाइप 2 भी लेकर भाई साहब लेकर आएँ, तो इस चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम कोई सी भी वीडियो या क्लास लेकर के आते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच पाए। जय हिंद, जय भारत।